तो भाई गर्मियों के मौसम में बीच पे जाके पार्टी करने में कितना आनंद आता है ये तो पार्टी करने वाले को ही पता होता है। जिसको शांति में बैठना है ना, गर्मियों से निकल के एक समुद्र के पास ठंडी ठंडी हवा में रात को, वो शांति से भी बैठ सकता है। और जिसको पार्टी करने जाना होता है तो ये अपना अलग अलग टेस्ट है। लेकिन भाई अगर कहीं जन्नत महसूस होती है ना गर्मियों के मौसम में, तो वो समुद्र के पास ही है, वो भी बीच पर। लेकिन आप सोचो, आप वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ पार्टी करने गए हो और वहाँ पे आपको नए लोग भी मिले हैं, और नए लोग जब पार्टी करके सब आप और नए लोग सब चूच हो गए, रात को पड़ गए हो, और उसके बाद जब सुबह उठते हो तो आपको नए लोग नहीं मिलते। क्यों? ये अभी आपको आगे पता पड़ेगा। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो आपको पता पड़ता है वो नए लोगों को बीच निकल गया। और फिर ये भी आपको पता पड़ता है कि आपने जैसे ही इस बीच पर कदम रखा तो आप भी निस्तो नाबूद हो जाओगे, यानी हो जाओगे अल्लाह को प्यारे। अब ऐसी क्या बात है, ये बीच सबको कैसे निकल रहा है और कैसे ये सादा बीच से खूनी बीच में तब्दील हो गया, मूवी में देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मूवी मैंने जो एक्सप्लेन की है ना, उसमें ऐसे ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट है कि दोस्तों आप नहीं उठ पाओगे अपनी सीट से। मेरे को मूवी अच्छी लगती है ना, तो मैं कह ही देता हूँ भाई सीट से नहीं उठ पाओगे। अब आपका कोई और ओपिनियन हो तो भाई वो आपकी मर्जी है, और आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आता तो नहीं आता भाई, लोड नहीं लेना है। और उसके लिए फिर भी आप तो कर दो, लाल बटन दबाने में देखो जा तो कुछ नहीं रहा है, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ एक लाल बटन दबाना है। अब उसको कैसे भी दबाओ दोस्तों, मुक्का मार के दबाओ, उंगली से दबाओ, या फिर बस दबा दो। हाँ, फ़ोन का भी ध्यान रखना है, टूट ना जाए, क्योंकि लाइक शेयर भी करना पड़ेगा ना। और फिर आगे तो आपकी मर्जी भाई, व्यूअर हो आपकी ही मर्जी चलेगी, हम क्या कह सकते हैं। तो बड़बड़ और ज़्यादा नहीं करूँगा, अब चलो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में आपको एक लड़का दिखाया जाता है बीच पर, जिसका नाम होता है मिच। और दोस्तों इसका पूरा ग्रुप होता है, और भी ये जहाँ बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं वहाँ पर काफ़ी नए लोग होते हैं, सब पार्टी करके चूच हो रहे होते हैं। तो क्या है कि एक लड़का वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो मिच उसका मोबाइल छीन लेता है। वो नहीं चाहता है कि वो जिस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, पूरे होशो हवास होके, पूरे चूच होके, पी पिवा के, लेकिन उसको कोई रिकॉर्ड कर ले, इसलिए वो उस लड़के का मोबाइल ले लेता है और सबसे मोबाइल कलेक्ट करके एक पैकेट में रख लेता है। वहीं पे दो बंदों को और दिखाया जाता है, एक का नाम होता है वेंस और एक का नाम होता है गिलबर्ट। दोस्तों ये इसी के ग्रुप के होते हैं। ये कहीं से पता नहीं जाके एक बहुत बड़ा गोला सा उठा लाते हैं, बहुत ही गिलगिला चिपचिपा सा होता है। उसे देख के हर किसी को उल्टी सी आ रही होती है और घिन आ रही होती है। उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं, भैया हमें जब पानी में से उठाला है, हमें तो बहुत बड़ा गिलगिला सा लगा था, सोच रहे थे कोई नायाब चीज़ होगी, खजाना वजाना ना निकल आए। तो दोस्तों उसको रख देते हैं वहाँ पे, हर किसी को देख के घिनारी होती है, लेकिन कोई उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता। अब सब चूच होके सो जाते हैं, कोई कहीं सो जाता है, कोई गाड़ी में पड़ा होता है, बिना कपड़ों के पड़ा होता है, यानी वही पूरी पार्टी फुल चल रही होती है। ज़्यादा हम इस बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि फैमिली चैनल है। अब दोस्तों क्या होता है कि काइली एक लड़की होती है जो कि मिच की गर्लफ्रेंड होती है। तो ये दोनों साथ में ऐसे सो रहे होते हैं, तो काइली की आंख सबसे पहले खुल जाती है। अब काइली की आंख खुल जाती है तो देखती है बीच पर तो कोई है ही नहीं, भाई कहाँ गए सारे तुम लोग। और उसके बाद देखती है उठ के कि एक पक्षी होता है जो कि बीच पर बैठा होता है, वो उड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं उड़ पा रहा है, वो उसे लगता है पहले तो ये फंस गया है किसी चीज़ में, लेकिन जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती है थोड़ी सी ही देर में वो पक्षी पूरा बीच पे समा जाता है अंदर, यानी बीच उसे निगल लेता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उस लड़की काइली की। वो देखती है क्या होगा, परेशान होती है, चिल्लाती है, सबको उठाती है। अब दोस्तों फिर क्या होता है, फिर सब बाहर आते हैं तो दूर देखती है कि उसकी एक जो फ्रेंड होती है उसी ग्रुप की, जिसका नाम होता है माशरा, वो एक बेंच पर बैठी बिल्कुल उतरने की कगार पे होती है और वो पैर को नीचे रखती है। अब जैसे ही पैर को नीचे रखती है तो दोस्तों कुछ उसे बीच में से अंदर अपनी ओर खींच रहा होता है, और वो धीरे धीरे करके पूरी बीच पे फंस जाती है। असल में दोस्तों ये जो माशरा होती है ये वेंस की फ्रेंड होती है, और जैसे ही वो बीच उसे अपनी ओर अंदर खींच रहा होता है तो वेंस से देखा नहीं जाता, वो गाड़ी से उतरता है उसे बचाने के लिए, और वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ाता है तो बीच में से उसे भी कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। माशरा तो जाती है पूरी बीच के अंदर, सब देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके बाद जो वेंस होता है वो भी बीच पे गिर पड़ता है और उसको चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है। वो उठने की कोशिश करता है तो उसकी आंख और उसकी जो स्किन होती है चेहरे की एक साइड की, वो उसके चेहरे से अलग होने लगते हैं, यानी वो हट ही नहीं रही होती है वहाँ से। और देखते देखते वो भी बीच में समा जाता है अंदर, और उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है इन्हीं के ग्रुप में, उसका नाम होता है रोनी। वो देख के उसको बहुत चिल्लाती है, रोती है, करती है, लेकिन वेंस नहीं बच पाता। बहुत ही दयनीय स्थिति, यानी सब हक्के बक्के रह जाते हैं, भैया हम क्या करें। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ एक लड़का होता है जो कि होता है गिलबर्ट, जो कि बहुत मोटा सांड सा होता है। वो क्या करता है, रात को उसका बड़ा मजाक उड़ा के, वो जब दारू पी के चूच हो जाता है वो तो उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, और एक ड्रम सा होता है डस्टबिन में डाल देते हैं, और धीरे धीरे करके उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को डस्टबिन में पाता है और सबको जी भर के गालियाँ निकालता है। सब उसे कहता है भाई तू यहाँ से निकलने की कोशिश मत करियो, मर मरा जाएगा।
पहले तो वो उनकी बात नहीं मानता, तो पहले तो वो उन्हें जीप भर के गालियां निकालता, लेकिन जैसे ही वो सारे लोग उसे बताते हैं भाई मास्टर और वेंस मारे गए, तो वहीं उसकी सिट्टी पिट्टी घूम जाती है और ड्रम में सीधा खड़ा हो जाता है एकदम। अब इसके बाद होती है कहानी शुरू। सब हक्के बक्के रहते हैं भाई ये हो क्या रहा है, आखिर ये कौन सी चीज़ है जो हमें निगले जा रही है। उसके बाद सब सोचते हैं, तो जो कायली होती है वो दिमाग चलाती है कि मुझे लगता है कि और तो कोई चीज़ हुई नहीं थी, वो एक रात को लिगलिगी चिपचिपी सी चीज़ तुम उठा के लाए थे, और वो एक टाइप का शायद अंडा था जो फूटा हुआ उन्हें दिखाई देता है, यानी उसमें कोई जानवर था घिनौना भयानक, जो कि अब बाहर निकल गया और जो कि बीच में समा गया, और वो ही शायद सबको मार रहा है। सबको समझ में आता है हाँ भाई हो ना हो यही हो रहा है। तो इसके बाद भाई लोगों कायली का और दिमाग चलता है। वो क्या करती है, अंदर जाती है और एक बैग में से कुछ खाने पीने का सामान होता है, कुछ ब्रेड निकाल के लाती है और बाहर वो अलग अलग दिशाओं में फेंकने लग जाती है। आज जब वो अलग अलग दिशाओं में फेंकने जाती है, सब कहते हैं भाई तू खाने पीने का सामान क्यों फेंक रही है, हमें पता नहीं है कितने दिन फंसे रहना पड़ सकता है, हम तो मर ही जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानती है, वो खाने पीने की ब्रेड को फेंकती जाती है। 2-3 जगह फेंकती है तो वो जो जानवर होता है वो उसे अपने अंदर निगल लेता है, लेकिन एक जगह फेंकती है तो वो नहीं निकलता, यानी ब्रेड ऊपर ही रखी रहती है। इसका मतलब वो अंदाज़ा लगाती है कि अभी ये जानवर इतना बड़ा हुआ नहीं है, ये बस वो उसको मापने के लिए लाई थी, यानी एक तरीके से उस जानवर को मेजर करने के लिए लाई थी ये कहाँ तक फैला हुआ है, और ये उसकी ट्रिक काम आ जाती है। लेकिन वो उनसे थोड़ी दूर होती है। अब सब सोचते हैं अच्छा ही कैसे, जब यो जो जोना होता है एक लड़का इसमें, वो दोस्तों कहता है अब हो ना हो वो क्या करता है, गाड़ी की डिक्की में से 2 सर्व बोट होती है, यानी 2 सर्व बोट होती है, उन्हें निकालता है, और एक सर्व बोट को जैसे ही वो नीचे रखता है तो यहाँ खुशी की बात ये होती है सर्व बोट को कुछ नहीं होता और उसके ऊपर वो भी खड़ा होता है, तो यानी वो उस पर खड़ा हो सकता है, उसको वो जानवर नहीं निकल रहा है। उसके बाद वो दूसरी सर्व बोट आगे रखता है, ऐसे करते करते वो एक बेंच के पास आगे पहुंचता है। लेकिन एक बेंच के पास जैसे ही पहुंचता है वो बेंच पे अपने हाथ टिकाता है, तो उसकी जिस सर्व बोट पे उसने पैर रख रखा होता है वो पीछे की तरफ खिसकने लग जाती है, यानी वो जो जानवर था, वो छोटी छोटी जो सफ़ेद से जिनसे वो पकड़ता था, अपने छोटे छोटे सफ़ेद से धागे निकलते थे, वो उस बेंच को सरका रहे थे, क्योंकि अभी वो जानवर छोटा था इसलिए वो उस बेंच को सीधा निकल नहीं पा रहा था या हटा नहीं पा रहा था। और जैसे ही वो सर्व बोट और बेंच के बीच में जोना फंस जाता है, तो वो नीचे सफ़ेद सी तारें निकल के उसके पेट को छूने लगती हैं, यानी उसको भी पकड़ने लगती हैं, लेकिन एकदम जोना उनसे बच निकलता है और बेंच पे जाके बैठ जाता है, लेकिन वो सफ़ेद तारें उसके पेट को जख्मी कर देती हैं और उसके पेट से खून निकलने लग जाता है और उसको उल्टियाँ भी होने लग जाती हैं। तो अब भाई लोगों जोना की हालत इसके बाद बहुत ख़राब हो रही होती है और वो जिस बेंच पर चढ़ता है उसी बेंच पर लेट जाता है। इसी बीच एक पुलिस की वैन वहाँ से निकलती है, तो सब उसको हल्ला मचा रहे होते हैं। तो अब पुलिस वाला ये समझता है कि ये सब बेवड़े नशेबाजी करके यहाँ चूच पड़े थे और इनका तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन असल में वो लोग उसे सतर्क कर रहे थे कि तुम यहाँ गाड़ी से बाहर मत निकलना वरना तुम मारे जाओगे। थोड़ी देर वो सोचता है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच के बाहर निकलता है, लेकिन वो तो बीच पर भैया आराम से चलते आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, किसी ने कुछ उसको टेंशन नहीं हुई। मिंच और कायली सोचते हैं, बाकी सब सोचते हैं ये कैसे चल के आ रहा है, इसको तो कोई कुछ कर नहीं रहा। असल में दोस्तों वो जो जानवर की जो वाइट सफ़ेद सी तारें थी, क्योंकि वो जूते पहन के आ रहा था, जूते को वो पकड़ नहीं पा रही थी, इस वजह से वो आराम से चल के आ गया। और वो कायली के पास आता है और उसे कहता है क्यों भाई हो गई पार्टी वार्टी, तुम्हारा यही काम है, तुम बस नशेबाजी में चूज रहते हो, अपने घर वालों का नंबर दो, हम तुम्हें फ़ोन करते, घर वालों को फ़ोन करते हैं और तुम्हें जेल भिजवाते हैं। तो कहते कहते में वो कुछ कमर में हाथ डाल के कुछ निकाल रहा होता है, इस बीच चाबी गिर जाती है उसके हाथ से, और चाबी को उठाने के लिए वो जैसे ही नीचे हाथ करता है, फिर तो भैया सफ़ेद तारें उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो कहता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ओ हो फिर तो गया। अब धीरे धीरे उसका पूरा हाथ अंदर खींच लेती है, तो पूरा हाथ अंदर खींच लेती है, तो कायली फटाफट कहती है वो तुम्हारे पास वो मिर्ची वाला स्प्रे है ना, इसके ऊपर मिर्ची मारो, इन तारों के ऊपर स्प्रे मारो, वो छूट जाएंगे। और जैसे ही वो स्प्रे मारता उन तारों ने तो छोड़ दिया, लेकिन उसका हाथ छोड़ देती है। लेकिन अब जब हाथ बाहर आता है तो देखते हैं वो हाथ होता ही नहीं है और हाथ को पूरा खा चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो कहाँ बचने वाला था, सफ़ेद तारे उसके पैर को, उसके हाथों को, सबको पकड़ लेती है और उसे भी अंदर धंसा लेती है। यहाँ तक कि पुलिस वाला भी चला गया, वो भी नहीं बच पाया। तो अब भाई लोगों इसके बाद सब काफ़ी घबराए हुए होते हैं, सब सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो जो रोनी गाड़ी में बैठी होती है वो सोचती है, एकदम उसको याद आता है कि हम किसी को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन इन सबके फ़ोन तो एक पैकेट में बंद होके एक डिक्की में पड़े थे और सब ने अपना माथा पकड़ लेते किस मनहूस घड़ी में अपने फ़ोन हमने वहाँ रखे थे। लेकिन फिर भी रोनी हिम्मत करती है, जैसे तैसे वो गाड़ी की डिक्की के पीछे जाती है। चंदा भी उसके साथ होती है, चंदा की हेल्प से। चंदा भी इसमें एक कैरेक्टर होता है दोस्तों, जो कि जोना की गर्लफ्रेंड होती है। तो दोस्तों जैसे तैसे रोनी पीछे जाती है चंदा की हेल्प से, लेकिन कायली उसे दूर से ही कह देती है भाई तू जा तो रही है, डिक्की में तू पैर नीचे रख नहीं पाएगी, तू लड़क लेगी। लेकिन वो जाती भाई
भाई करना तो क्या है, मरना तो है ही है, कम से कम अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर लें। तो अब भाई लोगों जैसे तैसे वो गाड़ी के पीछे जाती है और गाड़ी के पीछे जो डिक्की के पीछे छोटा सा गार्ड होता है उस पर पैर को रखती है, वहाँ खड़ी होकर डिक्की खोलने की कोशिश करती है चाबी लगा के। और जैसे ही वो डिक्की को खोलती है तो एकदम उसका पैर फिसल जाता है और उसके ही खुद के ही हाथ से वो डिक्की बंद हो जाती है और उसका हाथ डिक्की के बीच में रहता है। उसकी पूरी उंगलियां पिस जाती है, दर्द से करहाती रह जाती है, लेकिन उसकी उंगलियां निकल नहीं पाती। यही जोना को दिखाते हैं दोस्तों, वो खड़ा होके मिंच को कुछ देने की कोशिश कर रहा होता है पानी वानी के, उसके पेट से उसकी ही आंतड़ियां बाहर आने लगती हैं, यानी उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। तो मिंच जब वो उसकी चीज़ों को कैच कर रहा होता है, जो काइली होती है वो उसकी चीज़ों को कैच कर रही होती है, तो वो बालकनी को पकड़ कैच कर रहे होते हैं, तो वो बालकनी वहाँ से टूट जाती है और उसको पकड़ते पकड़ते वो बालकनी नीचे गिर जाती है और साथ में मिंच भी नीचे गिर जाता है। और इसी मिंच के नीचे गिरने को लेकर वो जो सफ़ेद तारे होती हैं वो मिंच को पकड़ती हैं और उसे भी बीच में समा लेती हैं, यानी मिंच भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। भाई जो भी करीब आया ना, तुम निकल लोगे, तुम नहीं रुकोगे, इसलिए संभल के रहो, बस तो तुम सकते नहीं। वो जानवर ये ऐसा कहना चाहता है, ये मेरी जबानी नहीं है। तो अब दोस्तों मिंच मर चुका है और क्योंकि वो कायली का बॉयफ्रेंड होता है तो ये देखकर कायली बहुत उदास होती है, रो रही होती है। लेकिन वो जो नीचे बालकनी टूट के गिरी होती है तो वो सफ़ेद तारे बालकनी को भी सरका के ले जा रही होती है। ये देख कायली के मन में खुरापाती दिमाग में फिर एक ख्याल आता है, क्यों ना इस तरीके से किया जाए। वो क्या करती है, जो बालकनी का दूसरा बचा हुआ हिस्सा होती है ना, उसे भी तोड़ के नीचे गिरा देती है। ये अच्छी बालकनी होती है, टेम्प्रेरी, इसलिए आराम से टूट जाती है, निकल जाती है, तो दूसरी बालकनी को भी नीचे गिरा देती है। अब क्या करती है, अब वो उनको पुलिस वाले की वैन तक पहुंचना है, क्योंकि इनकी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसमें बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब पुलिस वाले की गाड़ी तक पहुंचना है, क्योंकि वहां उन्हें वायरलेस भी मिल जाएगा और उसकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो अब भाई लोगों जो चंदा होती है वो सबसे पहले वो जाना शुरू करती है उस बालकनी की बिल्कुल कॉर्नर पे, अपने पैरों के अंगूठे के और उंगलियों के बीच में फंसा के वो उस पुलिस वाले की गाड़ी तक पहुंचना चाहती है। और जैसे तैसे करके पुलिस वाले की गाड़ी तक पहुंच जाती है। वो भी बहुत खुश होती है, सब बहुत खुश होते हैं। और गिलबर्ट जो कि ड्रम में फंसा हुआ मोटा होता है भैंसा, वो भी बहुत खुश होता है और खूब हिप्पी कर रहा होता है। और इसी चक्कर में जब वो ड्रम में फंसा होता है तो वो काफ़ी मोटा था, तो उसके पेट में दोस्तों वो मतलब क्रैशेस पड़ जाते हैं, जिनसे खून निकलने लग जाता है। और खून की जहाँ खुशबू आ जाती है उन सफ़ेद तारों को वो पहुँच जाती है उसी मोटे के ड्रम के पास, और वो ड्रम के अंदर घुसने लगती हैं। और ड्रम के अंदर घुस के, यानी वो ड्रम को छेद भी कर देती है, उनके अंदर घुस के उसके पैरों को नीचे से खा जाती है। और अचानक एकदम बीच में से एक बहुत बड़ा सा हाथ निकल के आता है उस जानवर का, जैसे कि लगता है किसी ऑक्टोपस का हाथ है, और कोई ये बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। और अंदर ही अंदर ड्रम में से उस मोटे को अंदर खींच लेता है। यहाँ पे गिलबर्ट भी खत्म हो जाता है। अब इसे देख सबके तोते उड़ जाते हैं, सबकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो अब दोस्तों इसके बाद वो रोनी को भेजते हैं। रोनी का हाथ तो पहले डिक्की में आ गया, तो उसकी उंगलियां पिस गई थी, तो उसके हाथ में कपड़ा वपड़ा बांध के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अब वो जाती है, जैसे उस बालकनी पे चलने की कोशिश करती है, वो भी चंदा की तरह चलने की कोशिश करती है। लेकिन जो वो जानवर होता है, उसकी सफ़ेद तारे होती हैं, वो कहाँ उसे जाने देना चाहती थी, क्योंकि उसका तो खून भी बह रहा था, उन्हें खुशबू भी आ जाती है। और वो रोनी को वहीं पकड़ लेती है और उसे भी गिराती है, और रोनी भी बीच के अंदर समा जाती है और वो भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो रहा था। जो कि जोना था, जिसकी हालत पहले ही इतनी खराब थी, वो उस बेंच पे लेटा हुआ था। तो वहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ था जो कि उसकी फ्रेंड का था। उसमें वो कुछ कपड़े लेता है और उनको अपने पैरों में बांधता है और फटाफट भाग के उस पुलिस की वैन तक पहुंच जाता है। तो अब मित्रों, वो जो कायली होती है वो भी किसी न किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाती है, और जब जैसे ही पहुंचती है वो गेट खोल के खड़ी होती है, अंदर बैठी रही होती है कि उस जानवर का एक और हाथ फिर से बड़ा निकल के आता है। वो चमकीला चमकीला, पता नहीं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस होती हैं, क्या होता है वो उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है ढंग से। लेकिन फिर वो निकल के आता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये गाड़ी में बैठ जाती है और वो बच जाती है। और उसके हाथ में कोई पेट्रोल की टंकी फंस जाती है छोटी सी, और जो कि वो फिर से चला जाता है। और ये गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे रात हो जाती है। और वो जो जोना होता है वो भी इनके साथ ही होता है, लेकिन वो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वहीं मर जाता है। तो जो चंदा होती है और कायली होती है, वैसे दो जो नहीं बचते और अपने दोस्तों को याद करके बहुत रोती हैं और गाड़ी में ही सो जाती हैं। और सुबह हो जाती है तो वहाँ पे कुछ लोग आगे इन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना किसी की लाश मिलती है ना कुछ मिलता है। सब धरती के अंदर यानी बीच के अंदर समाये हुए होते हैं। अब वहाँ पे सब आते हैं तो इनको लगता है कि ये कैसे खड़े हैं। अब ये खड़े हैं, वो खुद बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उनको भी कुछ नहीं होता, यानी कि वो जो जानवर है वो यहाँ से जा चुका है। और अब वो जो जानवर है ये दिखाते हैं कि वो एक भयानक मछली में तब्दील हो चुका है और दूसरे शहर की तरफ जा रहा है, उस शहर की शांति को भंग करने। और इसी के साथ यहाँ पे पिक्चर समाप्त हो जाती है। इस पिक्चर का नाम है द सैंड, जो कि 2015 में आई थी। पिक्चर का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे शब्दों में कैसा लगा, विचार व्यक्त जरूर कर देना कमेंट में। और थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो ना भाई तो सब कर देना, और लाइक शेयर भी कर देना। और नहीं अच्छी लगी हो फिर भी देखो, मर्जी तो आप ही की चलेगी ना, पहले ही मैंने कहा था, लेकिन देखते रहना हमेशा मेरी व्यूज़ को, यानी मेरे एक्सप्लेनेशंस को। और कोई कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो आप।
तो अब दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।